बच्चों, अब मैं इस वीडियो में आपको वर्ण के बारे में बताऊंगी। अब जैसे कि हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनि निकलती है। ध्वनि अर्थात कुछ आवाज़ निकलती है और ये ध्वनियाँ कुछ अर्थ यानी कि कुछ मतलब रखती है, जो कि दूसरे व्यक्ति को हमारी बात आसानी से समझ में आ जाती है। और यह ध्वनि क्या होती है? यह ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब मैं आपको बताती हूँ वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण के दो परिवार होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि स्वर के परिवार में सिर्फ 11 मेंबर होते हैं और उसमें 2 अंग आह वो अयोग वाह होते हैं। अब आपको पता है हमारे वर्णों की माला भी बनती है, पर जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद हम वर्ण की माला कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। जिस प्रकार फूल जब अलग अलग होते हैं तो वह सिर्फ फूल होते हैं, पर जब हम उन फूलों को एक साथ पिरो देते हैं, एक साथ उनको जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? फूलों की माला। उसी प्रकार जब वर्ण अलग अलग होते हैं तो वह सिर्फ वर्ण होते हैं, पर जब हम उनको एक साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? हमारी वर्णमाला। तो बच्चों, जिस प्रकार मैंने आपको स्वर का अभ्यास करने को कहा था कि आपको अपनी पुस्तिका में लिखना है, उसको बोलना है और उसके ऊपर हाथ फेरते हुए उसके आकार की अभ्यास करना है, तो उसी प्रकार आपको व्यंजन का भी अभ्यास करना है। तो चलो, अब हमारा पहला व्यंजन शुरू होता है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, स, ह। अब बच्चों, आप व्यंजनों को एक बार मेरे साथ फिर से दोहराएंगे। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अब बच्चों, वो सारे तो हमारे हुए व्यंजन। उसी प्रकार यह 4 वर्ण ऐसे भी हैं जो हमारे व्यंजन के ही परिवार हैं, पर इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ये 4 वर्ण हैं कौन कौन से? श, त्र, ज्ञ, श। हम इनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह शब्द खुद के पूरक नहीं होते और यह 2 शब्दों को मिला के बनते हैं, इसलिए ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, पर ये हमारे व्यंजन के ही परिवार में आते हैं।